हमारे यहाँ दो जगह अदरक बहुत होती है। एक होती है अदरक सिक्किम में और दूसरी होती है सिरमौर हिमाचल में। हो आपके पास भी है सर? हुआ क्या, ये लोग मैडम आप एक्सपोर्ट करा दो, एक्सपोर्ट करा दो। हमें ये समझना पड़ेगा बायर आपका माल खरीद के करता क्या है, उसका करता क्या है बंदा। अब आप देखो ऑस्ट्रेलिया से भी अदरक की डिमांड आई और अफ्रीका में मोरक्को से भी अदरक की डिमांड आई। हम लोग पागलों की तरह दोनों जगह पहुंच गए, लेकिन एक स्टेट की अदरक और दूसरे स्टेट की अदरक में ज़मीन आसमान का अंतर है, वो हम समझते नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो अदरक की डिमांड है, वहाँ पे जो बंदा है वो इंपोर्ट करके क्या करता है, इंपोर्ट करके उसका कफ सिरप बनाता है। तो उसको कैसी अदरक चाहिए, जिसमें फाइबर कम, जूस ज़्यादा हो। और मोरक्को में जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाया जाता है जिसको वो खाने के साथ खाते हैं। वहाँ पे कौन सा जिंजर चाहिए, जहाँ पे जूस कम, फाइबर ज़्यादा हो। ये आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि बंदा आपका प्रोडक्ट लेके उसका करता क्या है, राइट। तो एंड यूज़ एक बहुत बड़ी बात है। हमको दूसरा प्रोडक्ट दिया, मैडम हमारा सत्तू बिकवा दो, सत्तू और एक वो होता है आपका कूटू का आटा, बड़ा गांव का है। कूटू का आटा तो हम रोज़ व्रत में खाते हैं अपने यहाँ। कूटू के आटे के लिए बड़ा दिक्कत हुई यार, ये तो इंटरनेशनल मार्केट में कूटू का आटा कोई जानता ही नहीं है, इसको कैसे एक्सपोर्ट करा दें, तो हमारे गांव देहात का माल है। आप समझने की कोशिश करिए सर, आप सब लोग फार्मर हो, एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज़ ऑल अबाउट आपका। कभी जब आप मार्केटिंग करते हो सर, कूटू का आटा, जो व्रत में काला आटा खाते हैं सर, कूटू बकवीट, क्या अंग्रेज है, हमारे फार्मर बड़े अंग्रेज हो गए भाई। बकवीट आता है, कूटू नहीं आता सर। वेरी गुड, गुड गुड। अच्छा सर, अब इसकी कहानी सुनिए। कहते हैं मैडम कुछ भी करके कूटू आटा बिकवाओ, इतना कूटू का आटा पटा है हमारे यहाँ। अब सर हमेशा याद रखना, मार्केट में प्रोडक्ट तो कभी बिकता ही नहीं है। क्या बिकता है? आइडिया बिकता है। प्रोडक्ट कभी नहीं बिकता है, आइडिया बिकता है। तो क्या हो गया आइडिया? हमेशा एग्रीकल्चर, चाहे आप पोमीग्रेनेट लो, चाहे आप ग्रेप ले लो, चाहे आप आम ले लो। मैं आपसे अगर पूछती हूँ, मैं आम का, आप लोग बड़े आम मैंगो ग्रोइंग स्टेट हो, आम के सर कितने प्रोडक्ट आप सोच सकते हो? इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ, हर एक एग्जाम्पल में एक लर्निंग छुपी है। बताइए आम के कितने प्रोडक्ट हम वैल्यू एडेड्स बना सकते हैं? यहाँ पे CF टेराई भी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। बताइए सर, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू कैन थिंक यू कैन मेक आउट ऑफ अ मैंगो? अरे इतनी शांति क्यों है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? यस नहीं, 50-60 नंबर से तो बात हो ही, तोल मोल के बोल थोड़ी ना हो रहे सर। नाम बताइए, प्रोडक्ट के नाम। हाँ, आइसक्रीम, चलो शुरू करते हैं सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। आइसक्रीम है, जूस है, च्यवनप्राश है, फ्लेवर्स मिलते हैं और टॉफ़ीज़ बनती है, कैंडीज़ बनती है। और पल्प हो गया, आइसक्रीम हो गया, कैंडी हो गया, ड्राइड मैंगो है, ड्राइड मैंगो हो गया। और यहाँ से भाई लोगों, यस। अरे क्या आम का तो पिकल, अचार और अमचूर। ओके, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ, इसीलिए इसको मजाक मत समझिएगा, हंसी मजाक तो होते रहना चाहिए, पर इसमें क्या कहानी छुपी है सर? हाँ राइट। तो अभी आप लोगों ने जो प्रोडक्ट बताया ना, आप इसका अचार बनाओ, कैंडी बनाओ, एक प्रॉब्लम बताओ, सब में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? नो, इट्स नॉट अबाउट क्वालिटी। आप लोग जो सोच रहे हो ना सर, जो सोच रहे हो, वो सिर्फ ये सोच रहे हो को मैंगो को सिर्फ खाने के काम आ रहा है। मैं आपको पेटेंट बताती हूँ सर, तंजानिया इतना बड़ा मैंगो प्रोड्यूसिंग कंट्री, आप मैंगो का पूरा गूदा निकाल दो, इसको क्या बोलते हैं? आम के आम, गुठलियों के दाम। बंदे ने सर मज़ा बांध दिया। ये हमें थाईलैंड में मिला था बंदा, उसने गुठलियाँ इकट्ठी करी सर, पल्प वल्प छोड़ो यार, गुठली इकट्ठी करी, गुठली का तेल निकाला। पता है सर थाईलैंड में आम के गुठली का तेल
जो मसाज इंडस्ट्री होती है ना, 1,000 रुपये किलो पे बिकता है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ये आपको मैं आइडियाज़ बता रही हूँ। मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार, ये बंदे ने आम का कर्नल ऑयल निकाल दिया, दुबई में बेच रहा है उसको कैप्सूल बना के, विटामिन ए सप्लीमेंट। हमारा दिमाग क्यों नहीं चलता है? हम पीले आम को ही लेके बैठे रहते हैं, फिर यूरोप से कहते हैं यार इसमें तुम SPS फाइटोसैनिटरी, हो गया खेल। सिमिलर स्टोरी आप सुनो, जब इंडिया ने थाईलैंड के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, तो बड़े हमारे पास कंपनी आई, KRBL, अमीरा फूड, दावत, ये बासमती चावल वाले। मैडम अब तो ड्यूटी रेट कम हो गया, अब तो धंधा करा दो मैडम, प्लीज़ धंधा करा दीजिए, एक बार तो दे दीजिए। ऐसा अच्छा दायर दे देते हैं, लेकिन बेचोगे क्या? कहते हैं मैडम चावल तो चावल है, बोरी भर के ले जाएंगे, स्टॉल पे बैठेंगे, बट हमसे अच्छा चावल तो किसी के पास नहीं। मैडम देखो इतना बड़ा सफ़ेद रंग का चावल। सर आप देखो टेक्निकलिटी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। मैंने कहा सर आप ऐसी कंट्री में बायर ढूंढ रहे हो जो सबसे बड़ा चावल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। थाईलैंड मुझे इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज़्यादा परेशानी जिससे होती है कि मेरा चावल ना अफ्रीका में बिकता था, फिर थाईलैंड का बंदा बगल वाली स्टॉल पे बैठा रहता है, मैं ना US में जाता हूँ तो बगल में बैठा रहता है। ऐसी कंट्री में बंदा बोलता है मुझे धंधा करा दो। जो कंट्री हर जगह मुझे कंपटीशन दे रही है, उसी कंट्री में माल बेचने की कला देखिए। कहते हैं मैडम अगर ये बात है कि इंडिया का चावल वहाँ नहीं बिक सकता क्योंकि वो खुद ही चावल प्रोड्यूस करता है, तो जब जापान ने अग्रीमेंट साइन किया था तो जापान के चावल वालों ने तो मस्त धंधा किया था। नाउ प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक कॉन्सेप्ट होता है जो थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। आप लोग अभी एक्सपोर्ट नहीं करते, हम लोग HS कोड पे काम करते हैं कि जब एक्सपोर्ट करते हो तो एक नंबर होता है। सर वही प्रोडक्ट हर कंट्री में अलग 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 तरीके से बिकता है, ये हम लोग अपने फार्मर को बताते नहीं हैं। जैसे उसने क्या किया, चावल को चावल की तरह नहीं बेचा। आप ध्यान से सुनना सर, चावल को चावल की तरह नहीं बेचा। चावल को थाईलैंड जो है वो उसके पास अपना चावल भी है, लेकिन वो इंपोर्ट क्या करता है, अगर आप चावल का पाउडर बना दो तो वो फट से इंपोर्ट कर लेता है। और लॉजिक सुनिए क्यों इंपोर्ट कर लेता है। यार अगर चावल है बंदे के पास तो वो अपना चावल खुद भी तो ग्राइंड कर सकता है। सर इलेक्ट्रिसिटी रेट इज़ सो कॉस्टली इन थाईलैंड, तो उसको पिसा हुआ चावल इंपोर्ट करना सस्ता पड़ता है। तो आपको ये समझ, और ये कहाँ जाता है सर, ये फेस पैक बनाने के काम आता है, राइस स्क्रब बनाने के काम आता है। सर माल बेचने का है ना, किसी डॉक्टर ने कहा है क्या इसको खाने के लिए ही बेचना है? भाई माल बिकना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे हमारा काम होता है, ये फड़ा पड़ा सड़ना नहीं चाहिए, ये सड़ने से पहले निकल जाना चाहिए। अब तो इसका हैंडीक्राफ्ट बना। सर आप भुट्टे के बाल से कभी कपड़ा बनते देखा है? हम भुट्टे के बाल जो फिक जाते हैं उसका कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एलोवेरा का कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फट गया दूध उसका कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूकलिप्टस, सोयाबीन, सबका कपड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। संतरा छील देते हो, फाइबर आ जाता है, उसका कपड़ा बनता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड। CFT राय कहाँ है सर? वेरी CFT राय है सर, आपकी बहुत ज़रूरत है सर इस देश को। वी हैव टू अंडरस्टैंड सर कि मैं हर चीज़ को छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट के पीछे नहीं पड़ना है सर, वो बहुत पैरेलल इंडस्ट्री में काम आता है। एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड। यही एग्जैक्टली जापान ने किया। दो चीज़ें उसने किया जापान ने, उसने एक तो फेस पैक बनाया। इनका जापान का जो चावल है उसमें प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, तो इन्होंने फेस पैक बना दिया। दूसरा हमने साउथ के चावल का क्या किया, साउथ के चावल का पाउडर बनाया डोसा बैटर में, बहुत सारे इंडियंस हैं वहाँ पे। और दूसरा, कोई सोच सकता है चावल का पाउडर और कहाँ काम आएगा? सोचो तो सर, थोड़ा आँख नाक कान खोल के बात करते हैं, दिमाग लगाइए। और चावल का आटा कहाँ काम आएगा? साउथ में बैठे हो आप, चलो वेस्ट में बैठे हो, साउथ से पास हो, क्या है वो तो हो गया सर, इडली हो गया, डोसा हो गया, सब हो गया। सर रंगोली बनाने के काम आता है सर। रोज़ सुबह एक मलेशिया, इंडोनेशिया, सारे तंबी हैं, सारे तंबी सुबह उठ के क्या करते हैं सर, इतना बड़ा मार्केट है,
यू हैव नो आइडिया। मैं चावल का चावल लेके स्टॉल पे बैठा हूँ, यार ये तो चावल उसके पास भी है यार। उसको रंगोली का आटा दोगे तो वो फट से ले लेगा, क्योंकि अगर वो अपने चावल की रंगोली बनाएगा तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी रेट इज़ वेरी हाई। सो आई हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट द फैक्ट किस कंट्री में क्या बिकता है। आम, जब हमने ग्वाटेमाला, बंदा आया था, मैडम मेरा आम यूरोप में बेच दो। उस वक्त यूरोप ने हमको फ्रूट फ्लाई का नाटक दिखाया था कि तुम्हारे बड़ा पेस्टिसाइड इशू आ रहा है, मैं तेरा अल्फांसो आम नहीं लूँगा। अरे सर, ऐसे किसी डॉक्टर ने कहा है इसको अल्फांसो आम की तरह बेचना है, इसको ग्वाटेमाला में निकालेंगे ना। तो बंदा कहता है मैडम ग्वाटेमाला कौन सी कंट्री है? ऐसे थोड़ा ज्योग्राफी ठीक रखने का, अगर एक्सपोर्टर हो तो थोड़ा ज्योग्राफी ठीक रखने का। और ग्वाटेमाला जैसी कंट्री, सर अजीब सा टेस्ट है यार। ग्वाटेमाला में वो आम के साथ कद्दू के बीज के साथ आम मिला के खाते हैं। ये अजीब सा टेस्ट है सर, ये समझने की ज़रूरत है किस बंदे को क्या चीज़ देनी है। तो वो हमने आम के साथ कद्दू के बीज का एक साथ एक्सपोर्ट किया, फट से माल बिक गया, क्योंकि ये उसका कंज्यूमर पैटर्न है कि वो पम्पकिन सीड के साथ ग्वाटेमाला वाला बंदा खाता है। कंप्लीट सी चेंज। आम बेचना ही नहीं है यूरोप में, हम अपना आम एक नए कंट्री में बेचेंगे, एक नए तरीके से बेचेंगे। यू गेटिंग द लॉजिक? सो हमें ये समझने की कोशिश करनी है एंड यूज़ क्या है। हमें ये समझने की कोशिश करनी है यार इस प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए जिस तरीके से मेरे कंजम्पशन में मुझे कंपटीशन ना तो इंडिया वालों से आए, क्योंकि जब आप आम बेचोगे तो आप पहले बंदे तो हो नहीं आम बेचने वाले। भाई तेरे जैसे तो लाखों इसी रूम पे बैठे हैं, तो मुझे तो इंडिया वालों से ही डर है कि भाई एक कंपनी दूसरी कंपनी को काटने को दौड़ेगी। और दूसरा हो गया